नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ बहुत शानदार होंगे और अच्छे से आप लोगों की जो तैयारी है वो चल रही होगी। तो फटाफट से सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। मैं भावना भाटी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़कर बता दीजिएगा कि आवाज में, वीडियो में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। उसके बाद अपने सेशन को आगे लेकर चलेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, नमस्ते भाई, सभी को नमस्कार, सभी को हेलो हाय। आप लोग बढ़िया होंगे, आपके परिवार के सदस्य बढ़िया होंगे और आप लोग भी अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से जुट गए होंगे, क्योंकि आपको भी लेना है सिलेक्शन और एक सिलेक्शन आप लोगों को इस साल ले लेना है। ये मन में आपने अपना विश्वास पूरी तरीके से बना लिया होगा। तो भाई आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे मेरे साथ। मिंटू जुड़ चुके हैं, कपिल हैं, अनिकेत आ चुके हैं, अखिल आ चुके हैं, अनूप आ चुके हैं और पंकज भी, हर्षित भी आ चुके हैं, छोटू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छोटू पटेल, प्रदीप आ चुके हैं, पायल आ चुके हैं, यश आ चुके हैं। तो सभी प्यारे दोस्त मुझे अच्छे से सुन पा रहे होंगे ये उम्मीद करती हूँ और सेशन की तरफ बढ़ती हूँ। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, कल के क्लास में हमने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे वो करे थे। मैंने आपको बताया था कि जो रक्त होता है, रक्त के बाद जब हम लोग बात कर रहे थे आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो आपकी बॉडी में एक लिक्विड फ्लो करता है, इसी को कहा जाता है सर्कुलेशन। यानी कि ये तरल जब आपकी बॉडी में घूमता है, आपकी बॉडी में जो पूरा रक्त घूमता है उसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, एक बात मुझे आप लोग बताएंगे, आप लोग सभी से मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या बताओगे? फटाफट से बताओ सारे बच्चे। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम। तो कभी भी आपको सर्क्यूलेटरी सिस्टम की स्टडी पूछी जाए तो आप लोग क्या बताकर चलोगे? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ सारे दोस्त। सर्क्यूलेटरी सिस्टम की स्टडी आप लोग क्या बताकर चलते हैं? तो बहुत बढ़िया, सर्क्यूलेटरी सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं एंजियोलॉजी। मोनिका बता रही है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों बताकर चलते हैं हम लोग एंजियोलॉजी, ठीक है। एंजियोलॉजी होती है सर्क्यूलेटरी सिस्टम का अध्ययन, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट थे कि मैडम हमें वर्कशीट कब मिलेगी या हमें वन लाइनर या पीवाईक्यू कब मिलेंगे। तो बेटा आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि वन लाइनर पर मेरा भी काम चल रहा है, पीवाईक्यू भी मैं बना रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम कितना? क्योंकि मंडे में आप लोगों के ग्रुप डी का मेरी मैराथन है बेटा, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आ चुकी है, 27 तारीख को ग्रुप डी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो उनकी बेटा मैराथन है मेरी 24 तारीख को, 24 नवंबर को। तो उस मैराथन को मैं अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ रेडी कर रही हूँ। तो आप लोगों के जो पीवाईक्यू है वन लाइनर है, इसीलिए वो थोड़ा सा डिले हो रहे हैं। तो इस बार आप लोग इन सारी चीजों को मंडे या ट्यूसडे तक मैं आपको अपलोड करवा दूंगी एप्लीकेशन में। तो तब तक का आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि 24 तारीख को मेरी जो मैराथन है वो हो जाएगी और उसके बाद हम आपके वन लाइनर और पीवाईक्यू पर ही काम कर रहे होंगे, ठीक है बेटा। तो इस बार जो आपकी पीडीएफ है ब्लड वाले चैप्टर की, जो आपकी वन लाइनर वगैरह हैं, ये सब आप लोगों का मंडे तक मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो, तो अब हमने देखा यहाँ पर कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या होता है? एंजियोलॉजी होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब इससे आगे के फैक्ट हमने कल की क्लास में पढ़े थे कि भाई जो परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज विलियम हार्वे ने 1628 में करी थी। और परिसंचरण तंत्र दो तरीके का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। तो हम लोग ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। तो आइए एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। तो भाई फिर से आइए एक बार बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। तो इधर हम लोग लिख रहे थे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि खुला परिसंचरण। इधर हम लोग बात कर रहे थे खुले परिसंचरण की, ओपन सर्कुलेशन की बात कर रहे थे। इधर बात करेंगे क्लोज्ड, इधर हम लोग बात करेंगे बंद परिसंचरण की, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में अब हम लोग बातें शुरू करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया था
कि खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त आपके शरीर के अंदर हेमोसील गुहा में होकर बहता है, यानी एक गड्ढा सा पूरी बॉडी में भरा रहता है, उसी में रक्त बहेगा। यहाँ पर रक्त बंद होकर यानी धमनी और शिराओं में बंद होकर बहता है। अब आगे बात करते हैं बेटा दूसरे पॉइंट की, कि यहाँ पर जो आपका रक्त होता था वो डायरेक्टली टिश्यू के कांटेक्ट में होता था, ऊतकों के संपर्क में था, लेकिन यहाँ पर जो रक्त है वो ऊतकों के संपर्क में नहीं होता था। इस पॉइंट को भी कर चुके हो। तो अब तीसरे पॉइंट से चीजें शुरू होंगी भाई, तीसरे पॉइंट से, कि जिनमें भी बंद सर्कुलेशन होता है इसके अंदर हमारे रक्त में कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन बनाए बेटा कि बंद परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं के शरीर में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा वर्णक। तो बेटा इनके शरीर के अंदर दो वर्णक पाए जाते हैं। कितने वर्णक पाए जाते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है प्यारे बच्चे हेमोलिम्फ, एक वर्णक होता है हेमोलिम्फ। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हेमोलिम्फ वर्णक, हेमोलिम्फ वर्णक कौन से जंतुओं के शरीर में होता है? तो हेमोलिम्फ वर्णक जो होता है जिनके शरीर के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होगा, उनमें पाया जाता है हेमोलिम्फ। ठीक है, तो हेमोलिम्फ की जब हम लोग बात करते हैं तो ये किसके अंदर पाया जाता है? खुले वाले जंतुओं के अंदर। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि मैम दूसरा हेमोसाइनिन पिगमेंट, इसमें दूसरा पिगमेंट होता है हेमोसाइनिन। ठीक है, दूसरा होगा बेटा हेमोसाइनिन। तो जब हम लोग बात करते हैं हेमोसाइनिन और हेमोलिम्फ की, तो ये ऐसे वर्णक हैं जो बंद प्रकार के परिसंचरण वाले जंतुओं में पाए जाते हैं। अच्छा, हेमोलिम्फ किस कलर का ब्लड बनाता है? आपको ये पेपर में आ जाए कि हेमोलिम्फ जो होता है ये किस कलर का रक्त बनाता है, तो ये होता है सफेद रक्त। तो ऐसे जंतु जिनका रक्त कैसा होता है? सफेद, सफेद रक्त, व्हाइट ब्लड। तो जिनके शरीर में व्हाइट ब्लड मिलता है उनके रक्त में पाया जाता है हेमोलिम्फ पिगमेंट। और खुला परिसंचरण तंत्र जिनमें भी मिलेगा उनके ब्लड के अंदर आपको ये दोनों पिगमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि किस पिगमेंट की वजह से रक्त का रंग कैसा होता है। ठीक है ना? ठीक है भैया, पहले वाला बैकग्राउंड रखूं तो उसमें भी दिक्कत, ये वाला रखूं तो उसमें भी दिक्कत। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आपके वो चाहिए बैकग्राउंड। तो बेटा ये तो जस्ट आज मैंने आपकी पीडीएफ जो थी ब्लैक के लिए आप लोग बोलते थे रोज, तो मैंने एक बार एक छोटा सा ट्रायल लेकर देखने की सोची। तो कल हम लोग उसी क्लास के साथ कंटिन्यू करेंगे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही। ठीक है, व्हाइट बेस्ट होता है बेटा। चलो अब हेमोसाइनिन की बात करते हैं। तो हेमोसाइनिन जो होता है, देखो साइनिन का मतलब होता है नीला, तो इससे कैसा रक्त होगा बेटा? नीला रक्त होगा। तो ये नीला रक्त इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ब्लू ब्लड। कैसा ब्लड मिलेगा भाई? ब्लू ब्लड। तो जिनके रक्त में आपको, जिसके रक्त का रंग नीला होगा उसके रक्त में हेमोसाइनिन पिगमेंट मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र की, जब हम लोग बात करेंगे बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र की, तो इनके शरीर में कौन सा, इनके रक्त में कौन सा पिगमेंट होता है? तो आप लोग बताकर चलते हो कि भाई इनके शरीर के अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है हेमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट? हेमोग्लोबिन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि हेमोग्लोबिन किस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में पाया जाने वाला वर्णक है? तो हेमोग्लोबिन होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट, हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो हेमोग्लोबिन किस कलर का रंग देता है, जल्दी बताओ। अगर हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन है तो इसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? आप बताते हो लाल होता है। इसकी वजह से रक्त कैसा होता है? लाल रक्त। ठीक है, इसकी वजह से रेड ब्लड होता है हमारा, रेड ब्लड। तो कौन से पिगमेंट की वजह से रक्त का रंग कौन सा होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ आगे की तरफ और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैडम जी यहाँ पर कुछ अपवाद भी होंगे। यानी आपने कहा कि हमारी बॉडी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद है, क्योंकि हमारे शरीर में छोटी छोटी धमनी शिराएं हैं, उन्हीं के अंदर ब्लड पैक होकर बहता है। ठीक है मैम, यहाँ पर छोटी छोटी धमनी शिरा नहीं है, यानी इनके शरीर में ब्लड ऐसे ही भरा रहता है कैविटी के अंदर। और प्यारे बच्चे, जब कैविटी में ब्लड भरा रहता है, ठीक है ना, वाइट से आंखें, आंखों पर जोर पड़ता है। ठीक है, ब्लैक ही रखा करो प्लीज। चलो देखते हैं प्यारे बच्चा, आंखों पर अगर जोर पड़ता है तो इस चीज को भी देखते हैं। ठीक है, चलो
अब देखो यहां पर, अब इसका आपको यहां से क्वेश्चन बनकर आता है, एक अपवाद आपको पेपर में पूछा जाता है। तो जब हम लोग अपवाद की बात करके चलते हैं तो दोस्तों आप लोग बताएंगे अपवाद, एक हेडिंग है जो कि अपवाद के रूप में आपको इस्तेमाल की जाएगी, एक्सेप्शन। मैम एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब जो एक चीज हटकर, हटकर क्या चीज मैडम, तो आपको याद रखना है कि जो केंचुआ होता है बेटा, केंचुआ, ठीक है, जो केंचुआ है, केंचुए से भी आपको क्वेश्चंस बनते हैं। तो केंचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो आप बताएंगे मुझे एक बात, केंचुआ, केंचुआ जो होता है इसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, तो केंचुए में बंद प्रकार का परिसंचरण है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब केंचुआ जो है इसमें बंद परिसंचरण होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है केंचुए में। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन बनता है आपको पेपर में कि केंचुए में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप कहते हो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है केंचुए में, है ना। तो केंचुए के पास क्या होता है, हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो केंचुए में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा, ठीक है। अब मैम ये जो केंचुआ है ये किस संघ में आता है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि आता है एनेलिडा में। तो मैडम अब हमें ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि केंचुए में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो आप बताते हो बंद। और केंचुए के अंदर जो रक्त है वो भी कैसा मिलता है, बताओ सारे बच्चे, केंचुए के रक्त का रंग कैसा होता है, तो केंचुए के रक्त का जो रंग होता है प्यारे बच्चा वो कैसा होता है, आप बताते हो लाल। केंचुए का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है केंचुए का, तो कलर ऑफ ब्लड आप लोग बताकर चलते हो रेड, ठीक है। तो केंचुआ जो है इसके पास क्या होता है, रेड ब्लड होता है। तो अब हमने बात करी थी कि जब भी आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आए कि जिसके भी शरीर का खून लाल होगा उसमें कौन सा पिगमेंट होगा, हेमोग्लोबिन। अब प्यारे दोस्तों हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है ये बताओ, आपको मैंने बताया था कि हेमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में पाया जाता है। आपने पढ़ा था ना कि हमारे रक्त, हमारी बॉडी में जो रक्त है उसके अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो केंचुआ है, केंचुए में भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, दैट्स मीन इसके भी खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो केंचुए के खून के रंग का लाल कारण कौन होगा, आप बताओगे मैम हेमोग्लोबिन होगा, बिल्कुल। तो केंचुए में भी हेमोग्लोबिन है मैम, केंचुए के अंदर भी क्या होता है, हेमोग्लोबिन। तो केंचुए का हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है ये पूछा जाता है, केंचुए के रक्त में जो हेमोग्लोबिन है वो कहाँ पर पाया जाता है ये आपको पूछा जाता है पेपर में। तो कोई बच्चा बताएगा कि केंचुए के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है वो उसके शरीर में कहाँ होता है, रक्त के अंदर हेमोग्लोबिन कहाँ होता है। खुला ब्लड का क्या कहते हैं मैम, खुले ब्लड को क्या कहते हैं मैम, मतलब समझ नहीं आया। खुले ब्लड को हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं बेटा, ओपन सर्कुलेशन, ओपन परिसंचरण कहते हैं बेटा, ठीक है। और बंद को हम लोग कहते हैं बंद परिसंचरण, ठीक। खुले परिसंचरण वाले जीवों के शरीर में आपको नीला या आपको कैसा खून मिलता है, सफेद खून, यानी सफेद होगा तो हेमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से और नीला होगा तो हेमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। लेकिन बंद वालों के अंदर आपको कैसा खून मिलता है, इसके अंदर जो पिगमेंट होगा वो हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होगा। और हेमोग्लोबिन सभी में आरबीसी में मिलता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मिलता है। लेकिन केंचुआ एक अपवाद है, केंचुए के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है ये इसके प्लाज्मा में होता है। तो ये पॉइंट भी आपको पेपर में पूछा जाता है कि केंचुए के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप कहते हो प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको चीज यहां से याद रखनी है, प्लाज्मा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो फाउंड इन प्लाज्मा, जो हेमोग्लोबिन है वो इसके प्लाज्मा में होता है, फाउंड इन प्लाज्मा। क्लियर, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये अंतर है हम में और केंचुए में, हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन आरबीसी में है और केंचुए के अंदर जो प्लाज्मा है उसमें होता है हेमोग्लोबिन। अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की कि मैम बंद परिसंचरण किसमें होता है और खुला परिसंचरण किसमें होता है। तो दोस्तों इधर हम लोग बात कर रहे हैं बंद की यानी क्लोज्ड, इधर हम लोग बात कर रहे हैं खुले परिसंचरण तंत्र की, खुला परिसंचरण, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल कि खुला परिसंचरण किसमें होता है, ओपन सर्कुलेशन किसमें होता है, ओपन सर्कुलेशन किसमें होता है।
और अब हम लोग बात करेंगे कि बंद परिसंचरण किस में होता है। बंद परिसंचरण किस में होता है? तो जब हम लोग बात करते हैं क्लोज्ड की और मैडम ओपन की, क्लोज्ड सर्कुलेशन और आपको पूछ ले कि बंद परिसंचरण और खुला परिसंचरण किस में होता है, तो आप बताकर चलते हो कि भाई ऑर्थ्रोपोडा में। ये क्वेश्चन आता है, चौथा पॉइंट है बेटा ये, ऑर्थ्रोपोडा। एग्जाम्पल पूछा जाता है, उदाहरण लिख लीजिए पहले आप लोग। यहाँ एग्जाम्पल बहुत आते हैं पेपर में आपको छांटने के लिए कि भाई खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है, तो आप लोग बताते हो ऑर्थ्रोपोडा के अंदर। ऑर्थ्रोपोडा क्या होते हैं मैडम? ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं बेटा सारे के सारे कीट। ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं कीट। कीट देखे हैं तुमने, जो कीट होते हैं इंसेक्ट, तो जैसे चींटी हो गई, चैंटा हो गया, ये सब इसी में आते हैं बेटा, कीट, इंसेक्ट। तो जितने भी इंसेक्ट आप देखते हो सभी के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र होता है बेटा। मकड़ी पूछ ले खुला होगा, बिच्छू पूछ ले खुला होगा, ठीक है। मैडम आपको पूछ ले चैंटा, चैंटी, बटरफ्लाई, भंवरा, मधुमक्खी, मच्छर, इन सब में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। और ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कीटों में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बेटा एग्जाम का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन फाउंड इन इंसेक्ट। तो ये जितने भी आपको यहाँ कीट दिख रहे हैं, देखो कितने भी दिख रहे हैं बेटा, चाहे आपको यहाँ पर कोई सा भी आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहा हो, जैसे कि मकड़ी आपको दिख रही है, स्पाइडर, आपको मच्छर दिख रहा है प्यारे बच्चा, आपको मधुमक्खी नजर आ रही है, आपको चींटी नजर आ रही है, बीटल है ना, झिंगुर नजर आ रहा है, क्रिकेट, आपको कॉकरोच नजर आ रहा है। कॉकरोच में तो कई बार पूछा है, कॉकरोच में तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो कॉकरोच होता है इसमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो कॉकरोच है प्यारे बच्चा, ठीक है, आप बताकर चलते हो कि जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है इसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। आपको टिड्डे में कई बार पूछा गया है, टिड्डा, टिड्डा जानते हो, जो अभी अभी आपकी गर्मियां होती हैं जब फसलों को खाने आ जाता है, ग्रासोफर, टिड्डा, इसमें बहुत ज्यादा आपको पूछा गया है। बेटा कैटरपिलर, कैटरपिलर जानते हो, शहतूत वगैरह के पेड़ पर रहता है कैटरपिलर, छोटा सा कीड़ा, इसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब के सब आपको पेपर में आते हैं कि इनमें कैसा परिसंचरण तंत्र होता है। इन सब में होता है दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र। मैम मच्छर में भी रेड ब्लड होता है, मैंने देखा है बेटा, वो तुम्हारा ब्लड नहीं, तुम्हारा ब्लड होता है। मच्छर जब तुम्हारा खून पिएगा ना और उसको ऐसे मार दोगे तुम, तो जब वो मर जाता है तो खून लाल लाल निकलता है, तो वो तुम्हारा खून होता है। वास्तव में किसी ऐसे मच्छर को मारना जिसने खून नहीं पिया, है ना, जिसने खून नहीं पिया, तो वो मच्छर आपको व्हाइट व्हाइट सा, उसमें से ऐसा खून निकलेगा ही नहीं। ऐसे मारोगे मच्छर को तो हल्का सा बहुत छोटा सा व्हाइट व्हाइट सा ही निकलेगा। तो मच्छर जो होता है ये सब ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं और इनमें सफेद खून होता है, ठीक है, इनमें कैसा खून होता है, सफेद। तो आप लोगों ने देखा कि ये सब जो होते हैं आपके ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं, लिजर्ड नहीं आता बस, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं बेटा, ऑर्थ्रोपोडा। ये जितने भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। यानी ये सब के सब कीट है और कीटों के अंदर खुला परिसंचरण होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? तो इनमें से कुछ भी, और आता है पेपर में क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कॉकरोच में किस प्रकार का परिसंचरण होता है, मक्खी में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है, बिच्छू में, मकड़ी में, कुछ भी देकर पूछ सकता है। तो आप बताओगे कि जितने भी कीट है सब में खुला परिसंचरण तंत्र है। तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, और मैम दूसरा एग्जाम्पल होता है मोलस्का, दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है बेटा मोलस्का, ठीक है। तो जो मोलस्का होते हैं बेटा, मोलस्का के अंदर भी क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मोलस्का। अब मोलस्का क्या होते हैं, जब आपने देखा होगा किसी स्नेल को, ऑक्टोपस को, ऑक्टोपस का नाम कितने बच्चों ने सुना है, ऑक्टोपस के बारे में कितने बच्चों ने सुना है बेटा? ये क्या है बताओ, ये क्या है जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है पीछे? लिजार्ड भी आता है क्या मैम? बेटा लिजार्ड नहीं आएगा, लिजार्ड तो सरीसृपों में आता है, मैंने काट दिया ना, मैंने कहा ना कि इसको छोड़कर, छिपकली को छोड़कर, ये लिजर्ड को छोड़कर ये सारे कीट हैं बेटा, ये सब इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो लिजर्ड तो सरीसृपों में आता है। फिलहाल आपको ये जो फोटो दिख रहा है ये क्या है, ये है एक स्नेल का फोटो बेटा, ये क्या है, ये एक स्नेल है, ये एक घोंगा है। और ये घोंगा किस संघ में आता है मैम, ये किस वर्ग के अंदर रखा गया है, ये मोलस्का में आता है बेटा। तो मोलस्का जो होते हैं ना जितने भी, उनके अंदर कैसा खून होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है मोलस्का के अंदर, ठीक है। अब मोलस्का में भी एक अपवाद आपको याद रखना है,
मोलस्का के अंदर भी एक अपवाद आपको याद रखना है। तो कभी भी आपको पूछे कि जो मोलस्का होते हैं इनमें किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, तो खुला। समझ में आ गई बात? खुला परिसंचरण इनके अंदर आपको देखने को मिलता है, मोलस्का वगैरह के अंदर। अब देखो, मैं एक चीज आपको बताकर चलूंगी, आपको यहां से एक अपवाद पढ़ना है मोलस्का के बारे में, ठीक है? एक अपवाद आपको पढ़ना है मोलस्का के बारे में, एक एक्सेप्शन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? इतना डीप आपको कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बता रही हूं, आपको कभी भी पूछे कि जो मोलस्का होते हैं, जो मोलस्का है प्यारे बच्चा, मोलस्का, ठीक है, इनके अंदर कौन आता है मैडम? मोलस्का में आते हैं आपके ऑक्टोपस आ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों की घोंगा आ जाता है, शंख आ जाता है, ठीक है, कैटल फिश, इनको सबको डिटेल में भी आप पढ़ोगे आगे। मेरा यहाँ पे अपवाद समझाने का मतलब है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जो होता है बेटा, ऑक्टोपस, कितने बच्चों ने ऑक्टोपस का नाम सुना है? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो होता है बेटा, ये एक समुद्र में रहने वाला कीट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डेविल फिश कहते हैं बेटा। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? डेविल फिश। इसको कहा जाता है राक्षस मछली। क्यों कहते हैं इसको राक्षस मछली? क्योंकि बेटा ये छुपकर घात लगाता है और अपने अपने शरीर के रंग को बदल लेता है, तो इसको हम लोग राक्षस मछली कहते हैं। राक्षस की तरह छुपकर घात लगाता है बेटा, छुप जाता है पहाड़ों में, मतलब जो पानी में चट्टाने हैं ना, उनके पीछे पीछे छुप जाता है बेटा। मैराथन किस टाइम रहेगा मैडम? बेटा मैराथन सुबह 9 बजे से है, मंडे में मैराथन सुबह 9 बजे से है, ठीक है? नहीं मैम, नहीं सुना है मैम, सुना है। तो ये जो ऑक्टोपस है ना, एक बार ऑक्टोपस बाबा की तुमने वो भी सुनी होगी, एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा फुटबॉल वाला जो वर्ल्ड कप होता है, उसमें वो करता था, मतलब उसने बताया था कि कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप जीतेगी, तो वो बताता था सारे बच्चा, है ना, है ना? तो आओ यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। ऑक्टोपस जो होता है ये आपको ऐसा दिखाई देता है, देखो ऑक्टोपस की इमेज भी हमारे पास है, तो ऑक्टोपस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये ऑक्टोपस, दिस इज ऑक्टोपस। तो ये ऑक्टोपस किस संघ में आता है, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन बना है। ऑक्टोपस किस फाइलम से जुड़ा हुआ है? तो आपने कहा कि ऑक्टोपस आता है मोलस्का फाइलम में। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम मोलस्का होता क्या है? तो बेटा जब हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे ना, जब हम जंतु वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो वहां ये सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, सब बताऊंगी मैं तुम्हें। तो अभी के लिए याद रखना है कि ऑक्टोपस आता है मोलस्का में। और मैम इस ऑक्टोपस के अंदर कैसे रंग का खून होता है? बेटा इसी में होता है नीला खून, ठीक है? तो ये मोलस्का में आता है। और ऑक्टोपस का खून कैसे रंग का होता है? तो इसके अंदर नीला खून पाया जाता है बेटा, नीला रक्त पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग पॉइंट बनाकर लिखते रहना, जो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ। इसमें कैसा खून पाया जाता है? नीला रक्त पाया जाता है, हैव ब्लू ब्लड। भाई ऑक्टोपस के पास होता है नीला खून, इसके पास होता है बेटा नीला खून। तो किस मोलस्का के अंदर नीला खून पाया जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन बना है। तो ऑक्टोपस में ही पाया जाता है प्यारे बच्चा नीला खून। ऑक्टोपस खाया जाता है क्या मैम? हाँ बेटा, कई कंट्रीज में इसको खाते हैं। समुद्र में रहने वाले सभी जीवों को खाया जाता है, कहीं कहीं मतलब हर तरीके से, कहीं सूप बनाकर, कहीं डिश बनाकर अच्छी अच्छी से इनको खाया जाता है। तो इनको इसको बिल्कुल खाया जाता है। मांस इसके अंदर जो होता है, प्रोटीन होती है उसमें, तो बहुत अच्छे से इसको खाया जाता है कई कंट्रीज में। तो ये इसके अंदर होता है नीला खून। अब ऑक्टोपस से एक चीज आपको याद रखनी है कि मैम ऑक्टोपस जो होता है ना, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मैंने क्या कहा, बहुत अच्छे से समझना। मैंने कहा कि जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, जब हम खुले परिसंचरण की बात करते हैं, तो खुला परिसंचरण पाया जाता है ऑर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। बट मैम मोलस्का में आपने बताया, और ये ऑक्टोपस भी मोलस्का में ही आता है, तो मोलस्का में जो ऑक्टोपस होगा तो बंद होना चाहिए, खुला परिसंचरण होना चाहिए इसमें तो। लेकिन आपको ऑक्टोपस को अपवाद के रूप में याद रखना है। तो वही मैंने कहा कि क्वेश्चन जब बन जाए कि कौन सा मोलस्का संघ का जंतु ऐसा है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप लोग बताकर चलोगे कि ऑक्टोपस एक ऐसा मोलस्का है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। समझ में आई? तो मैंने कहा कि जो अपवाद के तौर पर आपको याद रखना है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के अंदर कैसा संचरण होता है? तो बताओगे बंद परिसंचरण पाया जाता है। तो बंद परिसंचरण पाया जाता है, ठीक है, क्लियर?
तो ऑक्टोपस के अंदर क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का है जिसमें बंद परिसंचरण पाया जाता है, तो आप कहते हो ऑक्टोपस। क्लियर? तो बताकर चलोगे, हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो ऑक्टोपस होता है ना, इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई दोस्तों या नहीं, जल्दी से बताओ। ऑक्टोपस में हड्डियां नहीं होती है, मांसपेशी से बना होता है, मांस ही मांस इसके अंदर होता है। तो ऑक्टोपस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी है। मैम ऑक्टोपस को छोड़कर जितने भी मोलस्का है उनमें सब में खुला होता है। तो सारे मोलस्का में खुला परिसंचरण तंत्र है सिवाय ऑक्टोपस के। तो क्वेश्चन जब भी बने कि निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण है, तो आप ऑक्टोपस पर टिक लगा कर आओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो ये इतने जीव जो होते हैं इनमें पाया जाता है भाई खुला परिसंचरण। अब हम आगे बढ़े और बात करें कि मैम बंद किस में पाया जाता है। उदाहरण के लिए बताइए कि बंद प्रकार का परिसंचरण किस में पाया जाता है। तो बंद की जब हम लोग बात करते हैं तो ये मिलेगा तुम्हें मछली में बेटा, मछली। तो जब पानी में मछली रहती है, मछली में बंद प्रकार का परिसंचरण होता है। तो मछलियों में कैसा सर्कुलेशन होता है, बंद। ठीक है, और मछलियों के अंदर याद रखना एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एकल परिसंचरण, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में कि मछलियों में किस प्रकार का परिसंचरण है, तो बंद है। और बंद में भी कैसा होता है बेटा, तो इनके अंदर सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब कि इनके शरीर में रक्त एक ही बार सर्कुलेट होता है, इनकी बॉडी के अंदर एक ही बार ब्लड सर्कुलेट होता है। मैम हमारी बॉडी में 2 बार। कैसे? एक तरफ से गंदा खून आता है हमारे दिल में, एक तरफ से अच्छा खून आता है हमारे दिल में। तो गंदा खून, अच्छा खून, गंदा खून, अच्छा खून। तो हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन 2 बार हो रहा है। मछली के शरीर में एक ही बार आता है बस खून, एक ही बार। तो इसके पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन। तो ये भी बहुत पूछा गया है कि मछली में कैसा परिसंचरण पाया जाता है, बंद। और बंद में भी कैसा होता है, सिंगल होता है। ठीक है, आप बताओगे मैम पक्षी, पक्षियों में बंद होता है प्यारे बच्चा, बर्ड्स, पक्षियों में भी बर्ड होता है। क्लियर? बर्ड्स के अंदर भी बंद होता है। मैम सरीसृप, सरीसृप होते हैं जो रेप्टाइल होते हैं, जैसे अभी मैंने बताई थी छिपकली वगैरह जो रेप्टाइल्स होते हैं, तो इनके अंदर भी बंद होता है प्यारे दोस्तों। चौथे नंबर पर बात करोगे उभयचर, तो उभयचर के अंदर भी क्या होता है, बंद होता है। एम्फीबियन, जिसमें मेंढक आते हैं बेटा, मेंढक। एम्फीबियन में कौन आते हैं, मेंढक वगैरह आते हैं। और मैम 5वें नंबर पर बात करें तो स्तनधारी, स्तनधारी में कौन आता है बेटा, आप लोग स्तनधारी हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाएं और जो बच्चों को जन्म दे, मैमल्स, वो होते हैं स्तनधारी। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, खरगोश, शेर, चीता, जिराफ, हाथी, सब स्तनधारी में आते हैं। मतलब जो भी बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। चूहा भी इसी में आता है, कंगारू भी इसी में आता है, स्तनधारी में। तो इन सबके शरीर में क्लोज्ड सर्कुलेशन होता है और इन सबके शरीर में रक्त धमनियों शिराओं के अंदर बंद रहता है। और मैडम आपने कहा मछली में एकल परिसंचरण है, तो इन सब में कैसा है, इन सब में होता है दोहरा परिसंचरण, यानी इन सब में डबल सर्कुलेशन है। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें बंद प्रकार का एकल परिसंचरण पाया जाता है, हैव क्लोज्ड सिंगल सर्कुलेशन। तो आप बताओगे मछलियां, मछलियों में बंद है और सिंगल है, बाकी इन सब में डबल पाया जाता है। यानी शरीर में खून 2 बार आता है, शरीर में खून 2 बार आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चमगादड़ भी आता है, हाँ जी स्तनधारी में चमगादड़ आता है। ठीक है, प्लेटिपस भी इसी में आता है। अरे वाह, तुम तो सारे के सारे एकदम बिंदास वाला को एकदम बढ़िया से पढ़ रहे हो। डायनासोर तो इसमें आते थे बेटा, रेप्टाइल में। डायनासोर तो सरीसृप में आते थे, अब तो डायनासोर गए। ठीक है मैम, ये मैम 4 में क्या लिखा है, 4 में लिखा है बेटा उभयचर, एम्फीबियन, उभयचर, इसमें आते हैं मेंढक, उभयचर लिखा हुआ है ये। ठीक है, उभयचर, तो ये आते हैं बेटा उभयचर में मेंढक आते हैं, मेंढक, एम्फीबियन। तो इनमें भी खुला परिसंचरण नहीं मिलेगा, बंदी होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, मोहित राय बेटा, मैंने कहा ना कि बिल्कुल अपडेटेड चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस में जो आप लोगों ने करी थी चीजें, बिल्कुल वो वहां पर आपने करा था, लेकिन अब जब आप रिवाइज एनसीईआरटी और नए क्वेश्चंस के तौर पर चलोगे ना, तो यहाँ पर मैं एक्सेप्शन भी बताती हुई चलूंगी और नए कॉन्सेप्ट्स भी बताती चलूंगी। ठीक है,
चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपने खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण अच्छे से कर लिया। अब आ जाओ बात करते हैं कि मैम जब हम लोग हमारे मानव सर्कुलेशन की बात करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, मानव परिसंचरण तंत्र की जब हम लोग बात करेंगे तो मैडम मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग बात कर रहे हैं भाई आपके सर्कुलेशन के बारे में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मानव परिसंचरण तंत्र जो है इसमें हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो आपके शरीर के अंदर जब हम सर्कुलेशन को पढ़ेंगे तो बच्चा 3 चीजों को हम लोगों को पढ़ना है। इसके अंदर हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे भाई। अब बारी आ जाती है आपके शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी, ठीक है। अब बारी आ जाती है प्यारे बच्चा आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। मैम ओपन सिंगल सर्कुलेशन भी होता है क्या? नहीं मैडम बेटा, ओपन में आपको सिंगल और डबल होगा ही नहीं। ओपन में तो सिर्फ गुहा होगी, उसी के अंदर खून भरा हुआ होगा, हीमोसील गुहा, उसी में खून भरा हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सौरभ प्यारे बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो आओ आगे बात करते हैं अब। तो भाई आपके शरीर के अंदर जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखो, देखो सिस्टम, क्या सिस्टम में कोई एक बंदा हो सकता है? बोलो। कई बार हम बोलते हैं कि हमारे देश का सिस्टम ही खराब है, तो मतलब ये तुमने सुना होगा ये आइडिया। सिस्टम का मतलब क्या होता है मैम? कैंचवा किस में आता है? तो बेटा मैंने बताया आपको कि जो कैंचवा होता है ये आता है आपका बंद प्रकार के परिसंचरण में, और कैंचवे के अगर संघ की बात करूं तो ये एनेलिडा में आएगा बेटा, एनेलिडा। कैंचवा आता है किसके अंदर? एनेलिडा के अंदर। कैंचवा एनेलिडा संघ में आता है। कैंचवे का जो फाइलम होता है वो एनेलिडा है। तो आपको ये सारी चीजें अभी आगे भी हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन, वहां बताऊंगी, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैम कई बार आपने सुना होगा कि भाई ये सिस्टम ही खराब है, ऐसे करके कई बार सुना होगा। तो कोई क्या सिस्टम एक आदमी से बन सकता है? तुम कहोगे नहीं मैम, सिस्टम में तो बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक सिस्टम बनता है। सिमिलरली आपके शरीर में जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या ये एक चीज से बन गया होगा? क्या अकेला दिल आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को बना रहा होगा? तो कहोगे नहीं मैम, यहाँ पर दिल के साथ और भी बहुत सी चीजें होंगी जो उसकी मदद कर रही होंगी आपके दिल की। तो कहने की बात यह है कि आपके शरीर के अंदर जो आपका परिसंचरण तंत्र है, इसमें आपको 3 चीजें हैं जो मिलकर आपके परिसंचरण तंत्र को बना रही है। पहली चीज होगी ब्लड वेसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड वेसल्स। और इस तरीके से समझ के करना कि भाई आपके शरीर की बात चल रही है, रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिकाएं आपके शरीर में है, ये रक्तवाहिकाएं आपकी बात चल रही है बेटा, किसी और की नहीं चल रही, तुम्हारे बारे में बात चल रही है। और दूसरा आपका हार्ट, आपका दिल, ठीक है, आपका जो हृदय है वो भी आपके पास है ना? सबके पास एक दिल है ना? क्या किसी के पास 2 दिल भी हैं? ये बताओ 2 दिल किसके पास है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ सारे बच्चे कि 2 दिल किसके पास हैं। क्या सभी के पास एक दिल है या 2 दिल? मैम बर्ड को पेयर में ब्लड होती है कि नहीं मैम? मैम बर्ड का पेयर में ब्लड होती है कि नहीं? पैर में ब्लड बोलना चाह रहे हो या पर में? अच्छा पर नहीं बेटा, पर के अंदर उसकी छोटी छोटी नर्व्स जा रही होती हैं, छोटी छोटी धमनी और शिनाएं जो ब्लड की सप्लाई करती है उनके पंखों में। प्रॉपरली पंखों में ब्लड नहीं भरा होता, ठीक है, बट सप्लाई थोड़ी सी उन तक न्यूट्रिएंट पहुंचाने वाली छोटी छोटी नसें होती हैं जो न्यूट्रिएंट पहुंचाती हैं। अब एक बच्चा कह रहा है मेरे पास मैम क्लास नहीं है ना? कल क्लास नहीं है, कल तो सैटरडे है ना, कल नहीं है। मेरे पास है। तुम तो सारे के सारे जबरदस्त निकले भैया, 2-2 दिल लेकर बैठे हो। इसका मतलब तुमने किसी और के दिल पर भी हमला करा हुआ है। उसका दिल उसको दे दो, अपना दिल अपने पास रखो, बढ़िया रहेगा। और 2 दिल बेटा किसके पास होते हैं? आप लोग बताते हो कि 2 दिल किसी के भी पास नहीं है, सिर्फ कैंचवा है ऐसा जिसके पास 5 से 8 दिल होते हैं। तो कैंचवे के कॉन्सेप्ट को भी आगे पढ़ेंगे। आपके पास एक ही दिल होता है, मछली के पास एक ही दिल है, पक्षी के पास एक ही दिल है, सबके पास एक ही दिल होता है। सिर्फ ऑक्टोपस और कैंचवा ऐसा है जिसके पास दिलों की संख्या 1 से ज्यादा होती है। ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं बेटा, और कैंचवे के पास तो हद है भैया, 5 से 8 दिल होते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग अपने दिल की बात करेंगे तो ये भी आपका सर्कुलेशन में आएगा।
और तीसरा तीसरा आपकी बॉडी में होता है ब्लड। भाई ब्लड का ही तो सर्कुलेशन करना है, रक्त। रक्त आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो रक्त तो हमें नहीं पढ़ना, रक्त तो हम पढ़ के आ चुके हैं। हमें यहाँ से दो चीजें पढ़नी है, हमारी ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो चलो आओ भाई, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं रक्त वाहिकाएं। भाई इतने अच्छे से ये कॉन्सेप्ट बता दूंगी रक्त वाहिकाओं का कि एक भी क्वेश्चन आए आप उसको बेहतरीन तरीके से बना पाओगे। चलो आ जाओ भाई, तो हेडिंग डालते हैं रक्त वाहिकाएं। हेडिंग डालेंगे दोस्तों ब्लड वेसल्स। तो अब हम लोग लिखेंगे हेडिंग ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं। तो जब हम लोग रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं, जब हम लोग रक्त वाहिकाओं की बात करते हैं, तो ये कितनी होती है मैम? ये रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं किनको कहते हैं? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं? तो मैम ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। रक्त वाहिकाएं छोटी छोटी ट्यूब होती हैं जो आपके शरीर में पाई जाती हैं। छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो आपकी बॉडी में, देखो इस आदमी को, इसके अंदर आपको दिख रही है ये नीले और लाल रंग वाली, ये होती हैं रक्त वाहिकाएं। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं भाई? 3। मैम पहले नंबर पर होती हैं धमनियां, बिल्कुल। तो धमनियां क्या है? आपकी रक्त वाहिका है। धमनियां जिनको कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं बेटा? आर्टरीज। क्लियर? अच्छा मैम दूसरा दूसरा होता है हमारे अंदर शिराएं। दूसरी जो रक्त वाहिकाएं हैं वो होती हैं शिरा यानी कि वेन। ठीक है, वेन। अब मैम तीसरी तीसरी होती हैं आपके पास केशिकाएं। तीसरी होती हैं बेटा आपके पास रक्त वाहिकाएं केशिकाएं। कोशिका अलग है बेटा, केशिका अलग है, कैपिलरी कहते हैं जिसको, कैपिलरीज। तो ये 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं आपके शरीर में होती हैं, धमनी, शिरा और केशिकाएं। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ठीक है। हाँ ये राज था मैडम, अच्छा हाँ यही राज था। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन आता है कि आपके शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं इनमें से कौन एक रक्त वाहिका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लड वेसल? तो आपको पता होना चाहिए कि धमनी ब्लड वेसल ही है, शिरा रक्त वाहिकाओं में ही आती है और केशिका रक्त वाहिकाओं में आती है। कोशिका अलग है बेटा, ये 2 शब्द हैं, केशिका और कोशिका। ठीक है, क्लियर? मैंने पहली बार बायोलॉजी पढ़ा हूँ, मजा आ रहा है। अच्छा मजा, मजे मजे में ही बायोलॉजी सीखनी है बेटा, है ना? तो देखो आपको कभी भी पूछे कि कोशिका क्या है केशिका क्या है, देखो 2 शब्द होते हैं, ये 2 एक जैसे शब्द है भैया, ये केशिका और आपको यहां लिख दूं कोशिका। तो कोशिका एक अलग शब्द है बेटा, कोशिका अलग शब्द है। कोशिका को कहते हैं सेल, जो जीवधारियों को बनाती है, जो सभी सजीवों को बनाती है। ये पूरा का पूरा कोशिका से मिलकर बना है ये आदमी। मैं कोशिका से बनी हूं, तुम कोशिका से बने हो। इस पृथ्वी में कुछ चीज जो भी सजीव है वो है ही नहीं जो बिना कोशिका के हो। सिर्फ ये पेन है जो बिना कोशिका के बना है, ये बोर्ड है जो बिना कोशिका के बना है। सजीव तो सारे कोशिका से बने हैं। तो मैडम ये कोशिका अलग है और ये केशिका अलग है। केशिका होती है कैपिलरी और कोशिका एक अलग चीज है। तो अभी हमें कोशिका को नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है केशिका को। तो ऑप्शन एक बार क्वेश्चन ऐसे ही फंसा था बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रक्तवाहिका नहीं है। ऑप्शन यही थे तीनों और चौथा ऑप्शन दिया था कोशिका। बच्चे देखे अच्छा कोशिका, टिक लगा कर आ गए। तो बेटा दोनों में अंतर समझ लेना, केशिका और कोशिका दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो केशिका रक्तवाहिका है, कोशिका नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि मैम यहां से अगर हम लोग देखें तो धमनी, शिरा और केशिका, पहले इन दोनों में अंतर बताओ हमें। पहले धमनी और शिरा के बारे में बताओ, फिर बाद में केशिका बताना। तो आ जाओ बेटा, सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग डालेंगे धमनी और एक हेडिंग डालेंगे शिरा। तो भाई आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि धमनी क्या होती है। ठीक है, धमनियां हम लोगों ने हेडिंग डाली भाई, धमनियां जिनको कहते हैं आर्टरीज, जिनको कहते हैं हम लोग आर्टरीज यानी कि धमनियां। और मैम दूसरी हेडिंग हमने डाली शिराएं, दूसरी हेडिंग हमने डाली भाई शिराएं, वेन्स। दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे वेन्स। क्लियर? तो चलो अब इन दोनों के बारे में हम लोग करते हैं बातें, इन दोनों के बारे में। मैम धमनियां क्या काम करती हैं, शिरा क्या काम करती हैं? तो आपको समझ में आया कि ये जो महाराज जी खड़े हैं, ये जो आदमी खड़ा है यहाँ पर, इसके शरीर में ये जो तुम्हें लाल और नीले रंग की ये छोटे छोटे पाइप से दिख रहे हैं, ये धमनी और शिराई है बेटा। लाल रंग वाली धमनी है और मैम नीले रंग वाली शिरा है। तो लाल रंग वाली क्या है? धमनी। नीले रंग वाली है शिरा। तो मैम ये धमनियां क्या करती हैं? पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट आता है कि धमनियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बेटा धमनियां क्या करती हैं तो बताओगे पहला पॉइंट कि ये रक्त को, प्यारे बच्चे बताओगे, ये रक्त को
हृदय से, आपके दिल से उठाती हैं बेटा, हृदय से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाती हैं, शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाती हैं। तो इनका काम क्या होता है कि रक्त को आपके दिल से उठाया और अन्य अंगों में पहुंचाया। तो ये काम होता है किसका? शिराओं का। तो शिराएं क्या काम, ये धमनियों का, धमनियां क्या काम करती हैं? रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाती हैं। तो पहले लिख लीजिएगा फिर समझाऊंगी। दे ट्रांसपोर्ट, दे ट्रांसपोर्ट ब्लड, ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो आपके शरीर के, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के अन्य अंगों में रक्त को पहुंचाने का काम कौन करती है? ये काम करती हैं आप लोगों की धमनियां। जैसे समझना अच्छे से, जैसे भाई समझना, धमनियों का काम क्या हो गया? रक्त को दिल से उठाया और दूसरे अंगों में पहुंचाया। जैसे ये आपका दिल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का दिल है, ये आप लोगों का हार्ट है भाई दोस्तों, दिल। भाई देखो मुझसे दिल ना कभी बनाना ही नहीं आया, क्योंकि मैंने कभी बस स्टेशन पर या कभी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे दिल बनाए नहीं है। ऐसे ऐसे बनाते हैं ना कई बार, यहाँ लिख देते हैं भैया नाम लिख देते हैं, ए बी वेड्स बी, मतलब ABCD, मतलब अपने अपने नाम लिखाते हैं, छाप आते हैं। हमारे भारत देश की जो दीवारें हैं ना वो ऐसी कारीगरी से सजी पड़ी है। बस स्टैंड पर जाओ तुम, है ना, रेलवे स्टेशन पर जाओ तुम, किसी भी ऐसे सिनेमा हॉल पर जाओ, वहां की जो दीवारें हैं उन पर ऐसे बना रहता है। लवर्स होते हैं भाई, मजनू होते हैं, कुछ लिख कर आ जाते हैं, छाप छोड़ कर आ जाते हैं। मैं बड़ी हंसती हूँ, कभी मैं जाती हूँ कभी रेलवे स्टेशन पर या कभी भी, तो मैं देखती हूँ ऐसा, तो मेरे दिमाग में वही आता है कि कोई कर गया कमाल, मतलब देखो इस तरीके से दिल बनाकर गया है और उस पर अपनी छाप छोड़ कर गया है, अपना नाम लिख जाता है। पता नहीं क्या मिलता है, दीवारों को सड़ा देते हैं लोग बाग, दीवारों को सड़ा देते हैं, जबकि दिल का कुछ काम ही नहीं है तुम्हारे जीवन मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारे इमोशंस दिल में होते हैं, नहीं, हमारे इमोशंस हमारे दिमाग में होते हैं। हमारा दिमाग ही है जो सब कुछ करता है बेटा, दिल हमारा कुछ नहीं करता। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि B4 तो भावना मैडम है यहाँ पर, ये A4 कौन है? तो भैया ये A4 कुछ नहीं है, मैंने तो ABCD का जस्ट तुम्हें एग्जाम्पल लेकर समझाया है। ABCD लिखते हो तो जैसे हम लोग बोलते हैं कई बार ABCD XYZ, ऐसे करके जब आप लोग बोल देते हो तो इसका मतलब कुछ मत समझना, ठीक है। और वैसे भी दिल का प्यार व्यार से कोई मतलब ही नहीं होता। जो आप प्यार व्यार का जो खेल है ना सब दिमाग से होता है बेटा। तो दिमाग से कैसे होता है? हाँ, स्कूल में बचपन में करते थे, वो किशोर अवस्था जो आती है ना, जो बच्चे अडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी की एज जो आती है, उसमें यही कारनामे करते हैं। पेपर पे लेटर लिखा होता है ना, उस पर भी दिल ऐसे छपा हुआ होता है ऐसे, और तीर निकला हुआ होता है प्यारे दोस्तों। तो मतलब गलत है बेटा, सब बचपना है, कुछ नहीं है दिल का लेना देना प्यार से। सारा दिमाग, दिमाग सारा जो खेल है दिमाग का हाइपोथैलेमस करता है। तो तुम्हें बनाना भी है तो हाइपोथैलेमस बना के आया करो, ऐसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पर तीर चला कर आया करो, जो सोचने वाला भी देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाए, यार ये चीज क्या है, यार ये बन क्या रहा है, इसको तो देखकर आराम से पहचान लेते, दिल का मामला है, दिल भर खलबली है दिल के अंदर। तो मतलब ऐसे बनाओ ना जो देखने वाला भी समझे कि क्या बना रखा है भैया। तो ये हाइपोथैलेमस है, दिमाग का पार्ट है हाइपोथैलेमस। खैर ये कहानी तो रही मजनुओं की। जब हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट की, तो जब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ तो आप लोगों को याद रखना है हाँ? इसका बैकग्राउंड कैसे वाइट हुआ? तो जब आप लोगों को समझ में आएंगी चीजें, जब आप लोग समझेंगे चीजों को, तो आपको अच्छे से समझना है बेटा कि जो दिल होता है ना, दिल का जो काम है वो सर्कुलेशन का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के दिलों में यही छवि बनी हुई है दिल की, तो हम यही बनाकर बताएंगे आपको, ये दिल है आप लोगों का, ठीक है ना, यही क्या है प्यारे बच्चे, आप लोगों का दिल है। अब दिल के अंदर खून भरा हुआ है, हाँ जी मैडम, दिल में खून भरा हुआ है, लो भाई ये भरा हुआ आपके दिल में खून। तो इस दिल के अंदर जो खून भरा हुआ है, इस खून को आपके दूसरे ऑर्गन तक सप्लाई करने का काम किसका होता है ये बताओ। तो आप बताते हो मैम इस खून को हमारे दूसरे ऑर्गन तक जो सप्लाई कर कर आती हैं, ये होती हैं बेटा धमनियां। तो आपके इस दिल से छोटी छोटी धमनियां निकलती हैं, ये बेटा ये धमनियां है, और ये भी एक धमनी है, ठीक है, ये भी एक धमनी है, अभी बताएंगे कौन सी धमनी है। ये भी एक आर्टरी है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये भी एक आर्टरी है, इसका नाम होता है
महाधमनी, अओर्टा इसको कहते हैं, अभी बताऊंगी। तो अभी समझना कि दिल से खून यहाँ आ रहा है बेटा, दिल से खून आ रहा है इस धमनी में। देखो इस धमनी में दिल से खून आ गया, ये बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी, अभी बताऊंगी भी सबसे बड़ी धमनी का नाम। अब इसी धमनी से निकली हुई है छोटी छोटी धमनियां। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी धमनियां निकल रही हैं। ये छोटी छोटी धमनियां खून को तुम्हारे अंगों तक लेकर जाती हैं। कहाँ तक लेकर जाती हैं बेटा, अंगों तक। मान लीजिए तुम्हारे आंख, नाक, कान, लीवर, किडनी, तुम्हारा लंग्स, तुम्हारे बॉडी के ये पूरे ऑर्गन है। तुम्हारे शरीर में ढेरों अंग भरे पड़े हैं भैया, तुम्हारे शरीर में बहुत सारे अंग भरे हुए हैं। तो इन ऑर्गन तक रक्त को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये काम करती हैं धमनियां। तो धमनियां क्या कर रही हैं, दिल से खून को उठाया और अंगों तक पहुंचाया। तो ये क्या कर रही हैं, रक्त को आपके किससे उठा रही हैं बेटा, हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचा कर आती हैं, जो धमनियां होती हैं। तो धमनियों का भाई ये काम होता है कि धमनियां रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती हैं। तो कभी भी पेपर में पूछे कि रक्त को दिल से अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, तो धमनियां ये काम करती हैं, आर्टरी ये काम करती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, बताओ। यही काम हमने लिखा है कि ये रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाती हैं। यहीं पर समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये तुम्हारा दिल है और तुम्हारे दिल में इस साइड, ये तुम्हारे दिल की ये वाली साइड है, इसमें अच्छा खून होता है। अब इसी साइड से जो अच्छा खून है उसको आपके अंगों तक पहुंचाने का काम, ये अंग है आप लोगों के, ये ऑर्गन है आप लोगों के, तो आपके अंगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रही होती है, धमनियां। तो ये भाई धमनी है आपके शरीर की, ये क्या है बच्चा, धमनी है। तो धमनियों का क्या काम होता है, शरीर के, ये क्या है, इरेजर मैं लेती हूँ और इरेजर लेते ही ये देखो, इरेजर लेते ही ये सारा गायब हो जाता है, पता नहीं इसमें क्या हो रखा है, ये आ गया। चलो तो वाइट में ही देख लो कोई दिक्कत नहीं, वरना ये भी भाग जाएगा। तो बेटा ये काम कौन करती है, धमनियां ये काम कर रही होती हैं। तो ये काम कर रही होती हैं धमनियां, यानी कि आर्टरी। तो आर्टरी का क्या काम होता है, समझ में आ गया ना। इस पिक्चर को अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में छाप लो बेटा, क्योंकि जो थ्योरी से चीज याद नहीं होती वो डायग्राम से याद हो जाती है। कि भाई मैडम ने एक दिल का डायग्राम बनाया था, और प्यारे बच्चा दिल का डायग्राम बनाया तो उस दिल से खून निकल के अंगों तक जा रहा था। तो ये खून दिल से निकलकर अंगों तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है, धमनियां। अच्छा मैम शिराओं का काम बताओ, शिराएं क्या काम करती हैं। तो आप लोग बताओगे कि ये शिराओं का क्या काम होता है, कि ये उल्टा करती हैं, ये अंगों से रक्त को, ये वापस अंगों से रक्त को कहां तक लेकर आती हैं, अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती हैं प्यारे दोस्तों, हृदय तक पहुंचाती हैं। तो इनका काम क्या होता है कि भाई ये वापस से हृदय से जो अंग हैं उनसे खून को उठाती हैं और हृदय तक पहुंचाती हैं। तो ये क्या करती हैं, दे ट्रांसफर या दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टू हार्ट, आपके दिल तक ट्रांसपोर्ट करती हैं, फ्रॉम ऑर्गन, आपके अंगों से, फ्रॉम ऑर्गन। अब कैसे मैडम, अब समझना एक छोटी सी कहानी बेटा। जब आपके अंगों में प्यारे दोस्तों रक्त चला गया, जब आपके अंगों के अंदर रक्त चला गया, तो रक्त जाने के बाद तुम्हारे अंग उस रक्त को गंदा कर देते हैं। देखो कैसे कर देते हैं गंदा, ये तुम्हारा दिल है, ये तुम्हारा दिल है भाई, ठीक है। अब दिल में मैंने कहा था ऐसे करके इस वाली साइड में अच्छा खून होता है, ये अच्छा खून आपके अंगों तक सप्लाई करती हैं, कौन, आपकी धमनियां। तो ये तुम्हारे ऑर्गन है भाई, देखो ये तुम्हारे अंग हैं, ये रहे, ये तुम्हारे ऑर्गन है। तो धमनियों ने क्या करा, रक्त को सप्लाई कर दिया अंगों तक। अब अंग क्या करेंगे बेटा, अब अंग इस खून को गंदा करेंगे, जो ये अच्छा खून गया है ना अंगों में, इस खून को आपके ऑर्गन गंदा कर देंगे। कैसे, ऐसे गंदा करेंगे कि आपके अंगों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, भाई मैंने कहा था कि सारे ऑर्गन कोशिका से बने हैं, समझना एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा लीवर है बेटा, मान लो ये तुम्हारा लीवर है दोस्तों, ये तुम्हारा लीवर है, क्या है, ये तुम्हारा लीवर एक बॉडी का ऑर्गन है आपकी, आपका ये यकृत है। अब मैम यकृत किससे बना है, कोशिकाओं से। देखो आपके यकृत में ये रही कितनी सारी कोशिकाएं, ये रही, ये रही, ये आपका पूरा लीवर जो है कोशिकाओं ने बनाया है, ठीक है। तो जब आपका रक्त इस कोशिकाओं तक पहुंचा, तो भाई सारे न्यूट्रिएंट कौन पहुंचाता है कोशिकाओं तक, तो आप कहोगे मैम रक्त ही कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ पहुंचाता है, बिल्कुल। तो जब इन कोशिकाओं में रक्त गया तो रक्त ने इन सारी कोशिकाओं तक ग्लूकोज को पहुंचा दिया। ग्लूकोज जानते हो ना,
आपकी हर कोशिका में ग्लूकोज है और ग्लूकोज को जलाकर ही आपकी कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है और एनर्जी से ही फिर आपका लीवर जो है काम करता है। भाई लीवर दिन भर काम करता है, लीवर पाचक जूस निकालता है, खाने को पचाता है, तो बहुत सारा काम है लीवर के पास। तो लीवर को ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसकी कोशिकाओं से। कोशिकाओं को एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। तो रक्त जब गया था आपके लीवर के अंदर तो ग्लूकोज भी गई थी बेटा साथ में। ग्लूकोज जो आपने खाना खाया उसमें जो ग्लूकोज थी वो ग्लूकोज भी गई। तो अब सारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज है, देखो ये रही ग्लूकोज, ये रही। अब ये कोशिकाएं इस ग्लूकोज को जलाना चाहती हैं, क्योंकि जब ये ग्लूकोज जलेगी तो तभी इन कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनेगी और वही ऊर्जा लीवर को काम कराएगी बेटा, तभी ये लीवर काम कर पाएगा। तो ये जो ग्लूकोज रखा हुआ है ये ग्लूकोज जलेगा प्यारे बच्चे। अब जलेगा कब? क्योंकि रक्त में ही आपकी ऑक्सीजन गई, रक्त के माध्यम से ये ऑक्सीजन पहुंची यहाँ पर। तो जब ऑक्सीजन पहुंच गई ग्लूकोज के पास तो ये जो ग्लूकोज था ये जलना शुरू हो गया। अब जब ये ग्लूकोज जला तो क्या बनी बेटा? ऊर्जा बनी, एनर्जी, और इसी एनर्जी से आपका लीवर काम करने लग गया। ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज जला था तो जलने पर एक वेस्ट गैस निकली थी, उसी वेस्ट गैस को कहते हैं CO2। यानी जब ये आपका जो ग्लूकोज कोशिकाओं में जला था तो यहां से गैस निकली थी CO2 और वही CO2 गैस जो थी वापस से रक्त में मिल गई। बेटा एक और रक्त यहां से अंगों से निकल रहा है और यही रक्त जब अंगों से निकलेगा और होता हुआ आपके दिल में पहुंच जाता है। इस तरीके से कहां पहुंच जाता है? आपके दिल में पहुंच जाता है और आपके दिल में इस तरीके से गंदा खून भर जाता है, गंदा खून आपके दिल में भर जाता है। तो मैम ये जो अंगों के पास से गंदा खून आया, मतलब कि जो अंगों ने रक्त को गंदा कर दिया। गंदा कैसे करा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाकर। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकली? ग्लूकोज को जलाया जब। तो आपके अंगों की कोशिकाओं के अंदर जब ग्लूकोज जली प्यारे बच्चा, है ना, जब जली तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड आपके रक्त में मिल गई और वही रक्त गंदा हुआ और वही गंदा रक्त वापस शिराओं में बहा और शिराएं इस रक्त को ले आई तुम्हारे दिल तक। तो शिराओं का काम क्या होता है? अंगों से, लीवर एक अंग है ना, अंगों से रक्त को कहां तक लेकर आना? दिल तक लेकर आना। तो ये जो नीले रंग से तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये होती हैं शिराएं। ये जो नीले रंग से आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं दोस्तों शिराएं। तो बात समझ में आई? पॉइंट समझ में आया? बताओ जल्दी। मैंने बहुत मेहनत या बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है कि शिराओं का काम क्या होता है और धमनियों का काम क्या होता है। धमनियां दिल से अच्छा खून अंगों तक भेजती हैं, उसी अच्छे खून को क्या कर देती हैं? आपकी कोशिकाएं गंदा कैसे? जब अच्छे खून में जो ऑक्सीजन था वो ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लूकोज जलेगा और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वही कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में मिल जाएगी और रक्त गंदा, और उसी गंदे रक्त को वापस दिल तक लाने का काम कौन करती हैं? शिराएं। तो एक दिल तक खून ला रही है और एक दिल से खून को दूर ले जा रही है। तो इस तरीके से दोनों मिलकर काम कर रही होती हैं आपके शरीर में, धमनी और शिराएं। धमनी और शिराएं दोनों काम कर रही होती हैं दोस्तों। ठीक है। शिवा क्या बोल रही हो बच्चा? बिल्कुल बताओ, आपको क्या कौन सी चीजें हैं जो समझ नहीं आई बेटा? जल्दी से बताओ। तो देखो जब आप इन मिस्टर महोदय को देखोगे ना, देखो इनके शरीर में आपको नीली नीली भी शिराएं दिख रही हैं और इनके शरीर में आपको लाल लाल शिराएं भी दिख रही हैं। तो मैडम जी ये जो नीला नीला है ये कैसा खून है? ये नीली नीली जो दिख रही है ये वेन है, मतलब ये गंदा खून लेकर जा रही है आपके दिल तक। ये सारी की सारी देखो जाकर दिल तक जुड़ी हुई है, ये रहा दिल, तो ये दिल तक गंदा खून लेकर जा रही है। और मैम ये जो लाल लाल सी दिखाई दे रही है हमें, ये जो रेड रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये मैडम जी क्या है? ये धमनियां हैं। ये क्या है बेटा? ये धमनियां हैं। तो ये जो धमनियां हैं ये क्या काम कर रही हैं? तो ये जो धमनियां हैं प्यारे दोस्तों ये अच्छा खून आपके दिल तक सप्लाई कर रही हैं, यानी कि आपके दिल से अच्छा खून अंगों तक सप्लाई कर रही हैं। तो यहां से खून अच्छा जा रहा है अंगों में और अंगों से गंदा खून वापस आपके दिल तक पहुंचाने का काम कौन कर रही है? ये काम कर रही हैं आप लोगों की शिराएं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है। CO2 लेने के बाद ब्लड कलर चेंज हो जाता है क्या? हाँ जी बेटा, जब आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ब्लड का कलर हल्का सा ब्लूइश हो जाता है और तभी आपको ये जो आपकी देखो शिराएं दिख रही हैं, ये रही, ये ब्लू ब्लू दिखती है। और अंदर देखोगे ना, अंदर गहराई में है धमनियां। धमनियां आपको नहीं दिखती क्योंकि अंदर गहराई में है और वो हल्की हल्की कैसी होती है? बहुत डार्क पर्पल कलर की, रेड रेड सी कलर की होती है। बताओ कोई दिक्कत किसी भी प्यारे बच्चे को? तो बहुत बार ये पढ़ा लेकिन अभी तक समझ नहीं आया था।
ठीक है, तो अब इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलोगे। अब ये कॉन्सेप्ट आपको कभी भी पेपर में पूछे कि धमनी क्या करती है, शिरा क्या करती है, तो यहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। शालू बच्चा, डायग्राम से समझने की कोशिश करो बेटा, डायग्राम से समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। यहां पर मैंने आपको सिंपली समझाया, जो चीज लैंग्वेज से समझ नहीं आ रही उसको डायग्राम से समझो। ये तुम्हारा दिल है, ठीक है, और तुम्हारे दिल में इस साइड भरा हुआ है अच्छा खून, लाल रंग अच्छे खून को दिखाता है बेटा, ये तुम्हारे दिल में अच्छा खून भरा हुआ है। अब यहां से ये पूरा खून तुम्हारे अंगों तक कहां कौन पहुंचाएगा, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे नाक कान किडनी लीवर दूसरे जितने बॉडी में ऑर्गन है, दिल यहाँ है, दिल से ये सारा खून आपकी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो इस दिल से इस अच्छे खून को बॉडी में कौन सप्लाई कर रहा है, तो ये काम कर रही है बेटा धमनियां। धमनियां ही अच्छे खून को आपके बॉडी के अंगों तक लेकर जा रही हैं बेटा, तो ये काम कर रही हैं धमनियां। डायग्राम से समझ में आ गया कि धमनियां दिल से खून कहाँ पहुंचाती हैं, आपके अंगों तक पहुंचाती हैं, आपके ऑर्गन तक पहुंचाती हैं बेटा। क्लियर। अब मैम ऑर्गन ही इस खून को गंदा करते हैं। देखो तुम्हारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड है, वही ब्लड बार बार गंदा होता रहता है, वही ब्लड बार बार साफ होता रहता है, वही गंदा वही साफ, वही गंदा वही साफ, तो वही खून है बार बार जो तुम्हारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो भैया वो गंदा हो जाता है फिर साफ हो जाता है। कैसे गंदा हो रहा है, कैसे साफ हो रहा है, साफ उसको फेफड़े कर रहे हैं। जब तुम ऑक्सीजन लेके जाते हो अंदर, सांस के साथ अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हो, खून में ऑक्सीजन मिल जाती है, खून साफ हो जाता है। वही अच्छा खून फिर तुम्हारी धमनियां अंगों तक पहुंचा देती हैं। अब अंग, जो आपके खून में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को जलाने के बाद आपके जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, खून को गंदा कर देते हैं। तो अंगों के पास जो गंदा खून है, वही गंदा खून अब आपके दिल तक आता है बेटा। और दिल तक जब ये गंदा खून आएगा तो दिल जो होगा इसको अपन मतलब जो शिराएं होंगी इस गंदे खून को आपके दिल तक ले आती हैं। तो शिराओं का काम क्या होता है, अंगों से गंदा खून दिल तक लाना। ये दिल तक ला रही है गंदे खून को, और ये आपके कहाँ ऑर्गन तक ले जा रही है अच्छे खून को। तो ये काम होता है धमनी और शिराओं का। अब कल की क्लास में बात करेंगे कि मैम धमनियों में कैसा खून होता है और शिराओं में। वैसे तो आज आपको समझ आ गया होगा कि धमनियों में अच्छा खून होता है, लाल रंग का खून अच्छा खून, और शिराओं में नीला खून होता है। और जब भी आपको कभी भी पूछे कि नीले रंग के खून में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। तो नीले रंग का खून देखो इस साइड होता है आपके दिल में। अभी इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, सारी चीजों को आगे की क्लास में कंफर्म करेंगे। तो जो आपके ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन से गंदा खून आपके दिल तक लाने का काम कौन करती है, ये काम कर रही होती है शिरा। तो एक दिल से दूर ले जा रही है रक्त को और एक दिल के पास ला रही है रक्त को, ये आपको समझना है। ठीक है, क्लियर। ब्लड फिल्टर कहाँ होता है बेटा, ब्लड फिल्टर होता है आपकी किडनी में, और रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, प्यूरिफिकेशन, वो आप लोगों के फेफड़ों में होता है। ठीक है, आपके लंग्स करते हैं प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीजन को अंदर ले जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर। तो अभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चा, ठीक है, अभी हम ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक एक करके। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। एक एक कॉन्सेप्ट को आप जब इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे ना, तब कहोगे कि हमने तो पूरा दिल ही समझ लिया, हमें तो पूरे दिल की फंक्शनिंग पता है कि कहाँ से धमनी गई, कहाँ से शिरा गई, कौन सी धमनी बड़ी, कौन सी धमनी छोटी, ये सब आप लोग बताओगे। बेटा मोलस्का, अभी आप लोगों को इतना समझना है कि एक प्रकार के जंतु है मोलस्का, जो पानी में मिलते हैं बेटा, एक प्रकार के जंतु है मोलस्का। और बेटा टेलीग्राम ग्रुप में जरूर बताया करो कि आपको कौन सी चीजें समझ में आई, कैसा समझ में आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है, अपने रिव्यूज टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दिया करो। ठीक है, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार। मिलेंगे अब हम लोग मंडे की क्लास में। और मंडे की क्लास हो सकती है 1% की ना हो, क्योंकि वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपकी क्लास लूं, क्योंकि मेरी मैराथन है मंडे में। तो मैराथन अगर जल्दी छूट जाती है तो क्लास आपकी होगी, अदरवाइज फिर क्लास आपकी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। तो फिर ट्यूसडे में मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन देखना तुम जरूर कामयाब होगे सारे बच्चे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।